जय माँ काल का दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल सनातन मंत्र एवं ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ईश्वर से दोस्तों यही मंगल कामना है। दोस्तों, अक्सर हमने कई जगह देखने व सुनने को मिलता है कि किसी के शरीर में देवी देवताओं का प्रवेश होता है। चौकी आती है, सवारी आती है, लोग गद्दी लगाते हैं और लोगों की समस्याएं का हल बताते हैं। जो लोग उनके पास पूछने जाते हैं उनकी समस्याओं का हल करते हैं, उनका निवारण करते हैं, उपाय बताते हैं। तो दोस्तों, क्या वास्तव में सच में होता है कि दोस्तों आज किसी के शरीर पे सवारी आती है, देवी देवता विराजमान होते हैं, उसके शरीर में प्रवेश करते हैं? तो दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक है, क्या वास्तव में शरीर में देवी देवता प्रवेश करते हैं, आते हैं? इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों, वह ऑल प्रेस करें दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। क्या वास्तव में शरीर में देवी देवता प्रवेश करते हैं? दोस्तों, गद्दी लगाना, सवारी आना, चौकी लगाना, ये अक्सर साधक लगाते हैं, लेकिन क्या सच में देवी देवता शरीर में प्रवेश करते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी मनुष्य में इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य नहीं है कि देवी देवताओं का तेज, उनका अतुलित बल, उनका तेज सहन कर सके। दोस्तों, अगर वास्तव में देवी देवता शरीर में भी आ जाएंगे, जो ब्रह्मांड निराकार हैं, जिनके आकार का पता नहीं, इतना बल है, तो दोस्तों शरीर में अगर प्रवेश कर गए तो उस शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि अगर देवी देवता शरीर में नहीं आते तो लोगों का शरीर झूमता कैसे है, कैसे उन पर सवारी आती है, कैसे वो सबके सवालों का जवाब देते हैं या उपाय बताते हैं? तो दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर लोग देवी देवताओं के शरीर में आने का ढोंग करते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि सवारी आती है। कैसे आती है दोस्तों? कुछ परसेंटेज, 5-10% लोग जो सच्चे होते हैं, जिन पर सवारी आती है। और सवारी आने का मतलब दोस्तों ये नहीं कि देवता शरीर में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का, उस साधक का अपने इष्ट के प्रति गहरा प्रेम भाव है। दोस्तों, भाव का अर्थ है मन में आने वाले अपने इष्ट के प्रति विचारों का स्वच्छ प्रेम से परिपूर्ण विचारों का, उनके प्रति अगाध्य भाव प्रेम का। जब इष्ट का सच्चे मन से दोस्तों ध्यान किया जाता है तो उस इष्ट या देवी देवता की तरंगे मन में उठने लगती हैं दोस्तों। उनके प्रेम में व्यक्ति डूबता चला जाता है, क्योंकि दोस्तों ईश्वर सबके अंदर आत्मा में विराजमान है। उसी से, उन तरंगों से, इष्ट के प्रति भाव प्रेम, उसका स्मरण करने, उसका मंत्र जाप करने से शरीर में जोश आने लगता है दोस्तों। यही जोश में भाव जगाने के लिए कई जगह व्यक्ति अपने मन में इष्ट को याद करता है, मंत्र जाप करता है या कुछ करता है, या उस व्यक्ति को इष्ट से संबंधित भजन सुनाए जाते हैं, जिससे इष्ट की कृपा उस व्यक्ति पे होती है, जिससे उसका शरीर झूमने लगता है दोस्तों। ये इन सब चीज़ों से, अगाध्य प्रेम भाव से उस साधक का अपने इष्ट के प्रति मन रंगने लग जाता है। वो उसके प्रेम में डूब जाता है अपने इष्ट के, जिससे साधक के शरीर में उनका एक प्रभाव सा अंदर ही अंदर वो तरंगे उठती हैं, जिससे वो झूमने लगता है दोस्तों। और दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि जब कोई सच्चा साधक अपने इष्ट को सच्चे मन से पुकारता है, वो अति सूक्ष्म रूप से उस पर अपनी ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे वो साधक पर सवारी आती है और वो झूमने लगता है। दोस्तों, ऐसा भाव किसी के भी मन में आ सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, वो ऐसा भाव जगा के अपने इष्ट को प्रसन्न करके ऐसा कर सकता है दोस्तों। करना क्या है दोस्तों? आपको अपने इष्ट के प्रति अनन्य प्रेम होना चाहिए, इष्ट की भक्ति में प्रेम भाव से लीन होना चाहिए दोस्तों।
आप हनुमान चालीसा का शुद्ध होकर जोर जोर से बोलकर पाठ करें, 100% कुछ ना कुछ आपको महसूस होगा। पाठ करते हुए बोल के उच्च उच्चारण करें उनका, आपको खुद महसूस होगा कि आपके शरीर भारी हो रहा है और कुछ ऐसा प्रभाव कि आपको लगा कि मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। इस पाठ को करके आप दुर्गा सप्तशती, माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए उनके सामने बैठ के। जब तक आप पाठ करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि उनका प्रभाव, जब आप निरंतर रूप से इनका पाठ और जाप करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में आपका आसपास का कुछ ध्यान नहीं रहेगा, यही रहेगा कि माता में, उनके स्मरण में, उनकी भक्ति में आप लीन हो चुके हैं और आप आसपास की चीज़ें कुछ आपको नज़र नहीं आएंगी, लीन हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि उनका प्रभाव, आप झूम रहे हैं उनके उस प्रेम भाव में। हाँ दोस्तों, ये कहा जाता है कि लोगों के शरीर में अक्सर भूत प्रेत आ जाते हैं, जिन आ जाते हैं, जिनको कई ढोंगी लोग, सभी की बात नहीं कर रहा, सच्चे लोग भी इस संसार में हैं, लेकिन ढोंगी लोग भी हैं जो भूत प्रेत जिन आदि शरीर में आते हैं तो उनको देवी देवताओं का नाम दे जाते हैं और लोगों को लूटने और ठगने का नाम लेते हैं। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा कुछ भी, नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि शरीर में देवी देवता आते हैं या नहीं आते। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी, क्या वास्तव में शरीर में देवी देवता आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वह दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, वह ऑल प्रेस करें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और नए नए टॉपिक की जानकारी लेकर हम आपके पास फिर से पहुंच सकें। जय माँ काल का दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।